नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आप कितने घंटे काम करना पसंद करेंगे? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के चेयरमैन ने 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया है सप्ताह में। यह सुझाव किसी भी दिन आदेश के रूप में बदल सकता है। इसके पहले नारायण मूर्ति 70 घंटे काम करने की बात कह चुके हैं। इससे थोड़ा पहले जाएं तो भारत के प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि वह हर दिन 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करने का मतलब है सप्ताह में 126 घंटे काम करना। आप तय कर लीजिए कि आप 90 वाला विकल्प चुनेंगे, 70 वाला चुनेंगे या 126 घंटे वाला विकल्प चुनेंगे। आपको 126 घंटे वाला विकल्प चुनना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि वह बीजेपी के लिए जो रैलियां करते हैं, घुसपैठिए से लेकर गाय छीनने से लेकर भैंस छीनने से लेकर मंगलसूत्र छीनने से लेकर जो तमाम भाषण लिखे जाते हैं वह किन घंटों में लिखे जाते हैं? क्या 18 घंटे काम करने का मतलब देश के लिए काम करना है या उसमें बीजेपी के लिए काम करने का वक्त भी शामिल है? आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि सुब्रमण्यन यह बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उनको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले विशाल पुल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। तो इसके बाद इस तरह की बातें करना बहुत स्वाभाविक है। आपको पता होगा कि नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद हैं जो सनातन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार प्रचार करती रहती हैं। शाकाहार पर उनके भाषण लगातार विवादों में, चर्चाओं में रहते हैं। तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के चेयरमैन को भी ख्याल आया कि क्या उनके लिए कौन कौन से रास्ते हैं जो जिन रास्तों पर अभी वह नहीं चल रहे हैं। राज्यसभा तक जाने के लिए लोग अलग अलग तरह से मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपने एक कवि को इन दिनों अचानक से गुस्से में देखा होगा, अचानक से मर्यादा के विपरीत भाषण करते हुए सुना होगा। यह कवि हर उस व्यक्ति पर टिप्पणी करते हैं जो प्रेम, सद्भावना और एकता की बातें करते हुए नजर आए। तो देश में एक दौर चल पड़ा है कि आप वह कहिए जो सरकार कह रही है। अगर प्रधानमंत्री 126 घंटे काम कर रहे हैं तो कर्मचारियों की क्या औकात है कि वह 126 घंटे से कम काम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानना चाहिए कि जो सुब्रमण्यन इतना ज्यादा आपसे काम करने की बात कह रहे हैं, आखिर उनका वेतन क्या है? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सुब्रमण्यन को 2023-24 में वेतन के रूप में केवल 51 करोड़ रुपए मिले, जो उनके पिछले साल के वेतन की तुलना में 43% की वृद्धि है। लार्सन एंड टुब्रो के आम कर्मचारी के औसत वेतन की तुलना में यह 543% अधिक है। उनकी कंपनी के आम कर्मचारी के वेतन में, साधारण कर्मचारी के वेतन में केवल 1.32% की वृद्धि हुई। जो चेयरमैन आपसे 90 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं, उनकी रुचियां आप जानना चाहेंगे? क्रिकेट और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत। अरे भाई, जब सप्ताह में 90 घंटे काम कर रहे हो तो क्रिकेट कहां से देखोगे, संगीत कहां से सुनोगे? जाहिर है जो अपने कर्मचारियों के लिए कहा जा रहा है, असलियत में अपने लिए कुछ और है। इन दिनों सारी कंपनियां इसी तरह की बातें कर रही हैं। अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से युवाओं की, काम करने वालों की शामत आई हुई है।
आपको पूना का वह मामला याद होगा जिसमें एक युवा प्रोफेशनल ने अपनी जान दे दी थी। उसकी मौत के लिए वर्क प्रेशर को ही जिम्मेदार बताया गया था। ऐसे अनेक मामले अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। गोदी मीडिया आपसे हर दिन सुबह शाम नफरती बातें करने वाला मीडिया अपने कर्मचारियों से 15-15 घंटे ही काम करवा रहा है। भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियां अपने कर्मचारियों से वही कह रही हैं जो सुब्रमण्यन ने कहा। दिक्कत यह है कि जो पत्रकार आपके सामने इस तरह से चीखते हैं वह अपने अधिकारों के लिए दो शब्द बोलने के लिए साहस नहीं जुटा सकते। थोड़ा पीछे चलिए और जानने की कोशिश करिए कि जो 8 घंटे काम करने का नियम आया उसके पीछे कितनी लंबी लड़ाई थी। आज भारत की ज्यादातर कंपनियां राष्ट्र सेवा के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर आपके अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं। थोड़ा इतिहास की ओर जाते हैं। अक्टूबर 1984 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन। इन्होंने तय किया कि 1 मई 1986 के बाद रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जब 1 मई 1886 का दिन आया तो अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों श्रमिक हड़ताल पर चले गए। इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में शिकागो था, जहां दो दिन की शांतिपूर्ण हड़ताल के बाद 3 मई की शाम को एक कंपनी के बाहर भड़की हिंसा में 2 मजदूर पुलिस फायरिंग में मारे गए। अगले दिन फिर दोनों पक्षों की झड़पें हुई जिसमें 7 पुलिस कर्मियों सहित 12 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसी कारण से 1 मई का दिन मजदूर दिवस के रूप में चुना गया। दुनिया भर के मजदूरों ने अपनी बुलंद आवाज में कहा कि फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन। इन्होंने तय किया कि 1 मई 1986 के बाद रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जब 1 मई 1886 का दिन आया तो अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों श्रमिक हड़ताल पर चले गए। इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में शिकागो था, जहां दो दिन की शांतिपूर्ण हड़ताल के बाद 3 मई की शाम को एक कंपनी के बाहर भड़की हिंसा में 2 मजदूर पुलिस फायरिंग में मारे गए। अगले दिन फिर दोनों पक्षों की झड़पें हुई जिसमें 7 पुलिस कर्मियों सहित 12 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसी कारण से 1 मई का दिन मजदूर दिवस के रूप में चुना गया। दुनिया भर के मजदूरों ने अपनी बुलंद आवाज में कहा कि वह केवल 8 घंटे ही काम करेंगे। इसके बाद दुनिया भर में नियम कानून बनाने की प्रक्रिया तेज हुई, मजदूरों के हक की लड़ाई तेज हुई। भारत में यह सब आने में बहुत वक्त लगा क्योंकि भारत अंततः राजे रजवाड़ों का देश है। जब राजाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमारा शोषण किया और हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा, तो हमने देखा है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल राजा महाराजा भड़क जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ यही है। आज भारत विकसित भारत बनने के लिए कितना तड़प रहा है। आप देख रहे हैं बेरोजगारी के आंकड़े, भूखमरी के आंकड़े, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के आंकड़े कहां हैं? कुछ समय पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ रहा है लेकिन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं हो रही। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कैसे होगी जब सुब्रमण्यन 51 करोड़ रुपए का वेतन लेंगे और अपने वेतन में 543% की
वृद्धि करेंगे और सामान्य कर्मचारियों को केवल 1.32 का अप्रेजल देंगे या वेतन वृद्धि देंगे। भारत में समानता, समता और गवर्नेंस धीरे धीरे भाव बनकर उड़ता जा रहा है और उड़कर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने वाले बादल के रूप में आपके पास वापस आ रहा है। आपको ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास और कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं हो, वही पैरवी करेगा कि आपको 90 घंटे सप्ताह में काम करना चाहिए, ताकि आपके पास विवेक के लिए समय ही ना बचे। पहले आपको भक्त बनाया गया, अब आपको ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। आपके ऊपर तय है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। करियर बनाने की धुन में लगे युवाओं को सोचना चाहिए कि उनके जीवन का अंततः उद्देश्य क्या है। अगर आप मनुष्य ही नहीं बचेंगे तो आप कितने भी घंटे काम कर लीजिए, उसका हासिल क्या होगा समाज को, परिवार को, आपके उन सपनों को जिनके लिए आप इतनी मेहनत करके पढ़ लिख कर कंपनियों में काम करने पहुंचते हैं। यह आपके हकों पर डाका डालने की सीधी तैयारी है। पूंजीपतियों को सरकार का स्पष्ट समर्थन है, इसीलिए सरकार नियम कायदों में लगातार आर्थिक सुधारों के नाम पर ढील दे रही है। आपके काम के घंटे धीरे धीरे आपके मौलिक अधिकार के बाहर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।